जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज फिर से व्यत्यय के लिए क्षमा प्रार्थना। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के विहंगावलोकन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, हम यहाँ है। विरज्य विषय व्रातात् दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनस शम उच्यते। बराबर। साधन चतुष्टय की बात हो रही है।
उसमें विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, समाधि षटक संपत्ति की बात शुरू हुई है, और उसमें शम के बारे में हम बात कर रहे हैं। शम यानी मनोनिग्रह, मन के ऊपर काबू पाना, कंट्रोल द माइंड। तो शुरुआत हुई नित्य वस्तु विवेक से। नित्य वस्तु परमात्मा है। हमारे शास्त्रों ने में बताया कि परमात्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है। तो हमें भगवान की ओर ज्यादा से ज्यादा हमारा झुकाव होना चाहिए। वी शुड लीन मोर टुवर्ड्स गॉड, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसकी बात यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं। स्वलक्ष्य नियतावस्था, हमारा जो अल्टीमेट गोल है, गंतव्य स्थान जो भी बोलो, वह यह है, परमात्मा है। तो बाकी जो कुछ हम कर रहे हैं संसार वगैरह, ये बात मैं जस्ट रिकैप्चुलेटिंग, संसार वगैरह जो कर रहे हैं, काम धंधा नौकरी वगैरह जो हम कर रहे हैं, ये सब आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। आसक्ति कैसे कम करना वो सीखने के लिए है। ये अजीब की स्कूल में हमको भगवान ने रखा है, संसार रूपी स्कूल में। संसार रूपी स्कूल में सभी जगह पर आसक्ति आसक्ति रख दी है उन्होंने, और इस आसक्तियों से कैसे मुक्त होना ये सिखाने के लिए ही हमको संसार दिया है, और खास कर के गृहस्थाश्रम दिया है, मन को तैयार करने के लिए, कि इन सब झंझट से कैसे हम धीरे धीरे अपने आप को विमुख कर सकें, यानी कि इन आसक्तियों से कैसे अपने आप को छुड़ा सकें। और इन आसक्तियों से जब हम उब जाएंगे तो हमारी दृष्टि ऑटोमेटिकली नित्य वस्तु यानी कि परमात्मा की ओर जाएगी। क्योंकि मन ऐसा है कि उसको किसी न किसी डाली पे हमें उसको टांगना तो है, मरकट है, कोई न कोई एक डाली तो उसको देनी है। तो ये सारी अनित्य वस्तु की जो डालियां हैं, वह जब इस बंदर को पता चलेगा कि बैठने लायक नहीं है, जैसे उसके ऊपर कुदी मारूंगा टूटेगी। दीज आर ऑल ब्रिटल ब्रांचेस। जो वो ठेकड़ा मार देगा भड़ के बम नीचे। तो मन रूपी मरकट को हमें ये बोलना है कि संसार में जितनी भी डालियां तुमको दिख रही हैं, वो सारी डालियां जो हैं वह टूटने वाली हैं। दे आर ऑल ब्रिटल, टेम्पररी। अभी उसको किसी न किसी डाली पे तो बैठना है। तो उसको हाँ, एक डाली है बहुत मजबूत है, वो कभी नहीं टूटेगी। वो कौन सी है? तो क्यों, परमात्मा वाली डाली। उधर जाके जितनी खुद की मारी उतने मारा, कुछ नहीं होगा तुमको। यू विल एंजॉय इट ऑन द कंट्री, झूला खाओगे ऐसा, हाँ हाँ हाँ। बाकी की सभी डाली पे तो खुद की मारोगे तो टूटेगी, नीचे नीचे गिरोगे, और इस डाली पे जाओगे तो मस्त झूलोगे। तो नित्य वस्तु रूपी जो परमात्मा है, वह स्वलक्ष्य नित्य अवस्था, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उस डाली पर हमारी नित्य अवस्था यानी कि हमें वहीं रहना है बस। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम या तो वानप्रस्थ अवस्था है, वह हमें गृहस्थाश्रम ही सिखाता है। तो क्या है, गृहस्थाश्रम में टपला पड़ा पड़ा પછી धीरे 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 पता चलता है कि ये सब बेकार है। बहुत नाचो गोपाल, क्या इधर कूदी लगाए उधर कूदी लगाए, इधर गए उधर गए, अल्टीमेटली पता चला कि ये सब बेकार है। तो धीरे 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 अपना मन वहां से लौटने लगता है, और हमारा जो लक्ष्य है, स्वलक्ष्य, वह है भगवान, नित्य वस्तु। और यही डाली, जैसे मैं अभी आपको बताया कि वह मजबूत डाली है, उसके ऊपर हम जितने भी चाहिए कूदी मार सकते हैं। दैट ओनली गिव्स अस परमानेंट लास्टिंग पीस, परमानेंट सिक्योरिटी एंड परमानेंट हैप्पीनेस।
यानी शांति, सुख और सिक्योरिटी। सलामती, शांति, सलामती और सुख, वो तीनों हमेशा हमें जहां से मिलता रहे वो एक ही जगह है, और वो नित्य वस्तु यानी परमात्मा। बाकी सब अनित्य है। तो हमारे मानसिक संतुलन के लिए, फॉर आवर इमोशनल सपोर्ट, ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए। फॉर आवर इमोशनल सपोर्ट हमें और कहीं नहीं दृष्टि करते हुए मात्र परमात्मा की ओर ही दृष्टि करनी है। कल हमारे रोटरी क्लब के कार्यक्रम में मैं था। वहां एक भाई साहब आए थे। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ये जो मोबाइल, टीवी वगैरह की जो हमें आदत पड़ गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह की, वो आदत को कैसे छुड़ाना। सॉरी, डिजिटल डी एडिक्शन। क्या? तो ये जो व्यसन मुक्ति जो कार्यक्रम है, बाकी सारे व्यसन मुक्ति के बारे में हम सुन चुके हैं। तंबाकू का व्यसन है छुड़ाओ, दारू का व्यसन है छुड़ाओ, सिगरेट का व्यसन है छुड़ाओ। लेकिन अभी ये जो डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ है, उसके व्यसन में से भी कैसे मुक्त कराना, अभी उसके लिए लेक्चर्स आयोजित किए जा रहे हैं। तो वो जो स्पीकर आए थे उनका इंट्रोडक्शन मुझे करना था। तो मैंने कहा, एक जमाने में हम इस व्यसन से मुक्ति करने की बात कर रहे थे, बरोबर, तंबाकू। अभी वो व्यसन पुराना हो गया, लेकिन व्यसन अंगूठे से ही होता है। पहले ये वाला व्यसन था, अभी ये वाला व्यसन है। मोबाइल लेके डर डर डर। अल्टीमेटली इस अंगूठे के व्यसन से हमें छुड़ा, अपने आप को छुड़ाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इमोशनल सपोर्ट के लिए हम कहाँ कहाँ लटकने को जाते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर गए उधर गए। अभी वो बीच में लास्ट संडे को ही ना फ्रेंडशिप डे था ना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, अगस्त महीने का पहला इतवार। तो कितने सारे लोगों ने कितने सारे मैसेजेस भेजे होंगे और आए होंगे। और फिर आप में से किसी को बुरा भी लगा होगा, वो मेरे दोस्त ने मुझे हैप्पी फ्रेंडशिप डे का मैसेज तक नहीं भेजा, और फिर कैसा मैसेज भेजा है। जिसने नहीं मैसेज भेजा उसको आप खास मैसेज भेजकर उसको वापस टोना मारते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये सब नाटक कर लिया था ना संडे को। क्या है वो? इट इज एब्सोल्यूट बकवास। एठवाड़ फेंकवानो धंधो। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। इसका मैसेज उसको भेजो, उसका मैसेज उसको भेजो, उसका मैसेज इसको भेजो, इसका उसको भेजो। कुछ नया दिखना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैव यू गेन्ड आउट ऑफ इट? कुछ नहीं। कुछ मिला? जिन लोगों ने यह कार्यक्रम किया था खास करके, उन उन वो जरा थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करें कि ये पूरा दिन આ ડખો કર્યા પછી કઈ મળ્યું? मैं तो કર્યું જ નથી। आई हैव नॉट डन एट ऑल। एक भी मैसेज भेजा भी नहीं। जिसको बुरा लगना, जिसको बुरा लगे वो फ्रेंड नहीं। खत्म, बात पूरी। मेरा हैप्पी फ्रेंडशिप डे का मैसेज जिसको नहीं गया और जिसको बुरा लगा वो मेरा मित्र नहीं, बात खत्म।
छोड़िए, कहने का तात्पर्य सी व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक वाज कि फॉर इमोशनल सपोर्ट हम कहाँ कहाँ लंगर डालते हैं, और सबसे बड़ा डिपेंडेबल सपोर्ट है परमात्मा, उसको उसका हम दुर्लक्ष्य करते हैं। और ये जो शम जो है वो यही माइंड मैनेजमेंट है, मन को इस तरीके से तैयार करना है। स्वलक्ष्य नित्यवस्था, हमारा मन परमात्मा के ऊपर ही फोकस्ड रहना चाहिए। अभी ये बात मैं आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, हाफ ए डजन टाइम्स कर चुका हूं और फिर भी कर रहा हूं। और ये खास याद रखने जैसी चीज है, समझने जैसी चीज है, इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन ऑल्सो सभी की क्षमा याचना करते हुए रिपीट कर रहा हूं। परमात्मा को देखने के लिए तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, मंद अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। मंद भक्ति, मध्यमा भक्ति, उत्तम भक्ति, बराबर सबको मालूम है? बराबर। ओके, मंद भक्ति क्या है, कौन बताएगा? सभी ने मुंडी लाई, क्या मालूम है? कोई तो बता, मंद भक्ति क्या है? एनीबॉडी? थम्स अप करो तो अनम्यूट करो। अध्यात्म का यही मजा है, मुंडी सभी लाएंगे लेकिन पूछेंगे कि मंद भक्ति क्या है। जो रीटा बेन आंगड़े ऊंची करी लो, रीटा बेन हेलो बोलो, अनम्यूट करो। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મંદ ભક્તિમાં આપણે ભગવાનને સાધન તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. વેરી ગુડ. મંદ ભક્તિ બરાબર. મધ્યમાં ભક્તિમાં ઈ આપણને આપણી પાસે થોડું ઘણું નોલેજ મળી ગયું છે તો એને આપણે સાધ્ય બનાવીએ છીએ કે આ કરીશું તો આ મળશે, પૂજા પાઠ કરીશું તો આ મળશે. અને ઉત્તમ ભક્તિમાં ઈ અને ઈ આપણે એને જ મેળવવાની એક ખ્વાહિશ થઈ જાય છે કે એના સિવાય બીજા કોઈને આપણે ઈ આપણું દેવજ વધી જાય છે, ભગવાન તરફ જોવાની દ્રષ્ટિ બી બદલાઈ જાય છે આપણી, અને ઈ સાધન અને સાધ્ય એક થઈ જાય છે. એ ઉત્તમ બરાબર. तालियां तालियां रीटा बेन के लिए तालियां. આગલા શુક્રવારે તમારો વારો હો બેન. આ તો પૂછે જવાબ દીધો વારે પડ્યું. બોલતો બંધ થઈ જશે. નહીં નહીં એવું નથી. एनीवे गुड, वेरी नाइस. चलिए, ये रिपीट करने का, जय श्री कृष्ण में, ये रिपीट करने का मकसद यही था कि ये बात हमारे ख्याल में रहनी चाहिए. इट शुड रिमेन इनग्रेन्ड इन अवर माइंड ऑलवेज कि मंद भक्ति यानी एकेश्वर भक्ति. लेट अस पुट इट इन अ प्रिसाइज मैनर. एकेश्वर भक्ति यानी कि जो हमारे इष्ट देव है, उस इष्ट देव की भक्ति, और उस इष्ट देव को हम साधन की तरीके से उपयोग करते हुए जगत की अनित्य वस्तु पाने के लिए वो नित्य को साधन के रूप में उपयोग करते हैं. दैट इज मंद भक्ति. मध्यमा भक्ति क्या है कि इस संसार का साधन के रूप में उपयोग करते हुए ईश्वर की भक्ति, और उसमें परमात्मा को सभी जगह पर देखना, टू सी गॉड एवरीवेयर, यानी परमात्मा का विश्वरूप दर्शन करना. अभी इसका फायदा क्या है? देखिए, मंद भक्ति में हम मात्र हमारे इष्ट देव की भक्ति करते हैं, राइट? मान लीजिए कभी श्रावण महीना तो चल ही रहा है, तो शिव जी के जो भक्त हैं वो सब आजकल बिल्कुल एकदम जोर से लग गए हैं, बराबर. रोज रुद्र पाठ होता है और शिव जी को पकड़ पकड़ के सब हिला रहे हैं. वैसा भी जन्माष्टमी आएगी तो भगवान कृष्ण के पीछे लगेंगे. वो जाने के बाद गणपति आएंगे, क्या गणेश चतुर्थी आएगी तो गणपति को लेकर सब. लेकिन ये मंद भक्ति में यानी इष्ट देव की भक्ति में क्या है कि आपको आपके इष्ट देव के सामने रहना पड़ता है.
बराबर। शिव जी का रुद्राभिषेक करना है, शिवलिंग सामने चाहिए, उसके लिए जो पदार्थ चाहिए वो सब लाना है, अभिषेक करना है और रुद्र पाठ करना है। यानी यू नीड सम एनवायरमेंट। कम से कम हमारे इष्ट देव की मूर्ति तो हमारे सामने होनी चाहिए, ये मंद भक्ति है। मध्यमा भक्ति में हम ईश्वर का विश्वरूप दर्शन देखते हैं। आंख खोली, सूरज देखा, परमात्मा के दर्शन हो गए। आंख खोली, खिड़की के बाहर झांका, उधर कोयल चहक रही है, परमात्मा के दर्शन हो गए। आंख खोली, बाहर देखा, एक पेड़ के ऊपर मस्त फूल खिला हुआ है, परमात्मा के दर्शन हो गए। यानी ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे, यादी भरी छे आपनी। जहां जहां मैं नजर करता हूं वहां आपके ही दर्शन होते हैं। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बराबर। ये विश्वरूप दर्शन जो है परमात्मा का, विश्वरूप ईश्वर जो है, वह मध्यमा भक्ति है। तो यहां क्या है, आपको इष्ट देव की मूर्ति को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी नजर करो परमात्मा ही दिखते हैं आपको। तो ये मध्यमा भक्ति है। और ये मध्यमा भक्ति में हमें परमात्मा का सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने के दर्शन होते हैं। एंगल को भी जरा देख ले। सभी जगह पर हम परमात्मा को देखते ही हैं, बराबर। फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, जहां भी जाइए आपको परमात्मा ही देखने की आपको आदत हो जाती है। और ये आदत डेवलप करना बहुत अच्छा है। बिकॉज अभी हम अंडर ग्रेजुएट में से अभी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स में आए हैं। वो और परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। तो सबसे पहले ओमनी प्रेजेंस यानी कि सर्वव्यापकता, उसके दर्शन होते हैं। जहां भी नजर करो परमात्मा दिखते हैं। फिर ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, परमात्मा के सर्वशक्तिमत्ता का दर्शन भी हमें होता है। एक एग्जाम्पल पहले शास्त्रों का देख ले और फिर बाद में रियलिटी का देखते हैं। शास्त्र में केनोपनिषद में एक कहानी है कि ये सारे जो देवता है ना स्वर्ग के, उनको अभिमान हो गया कि हम तो बड़े शक्तिशाली हैं। तो वहां कोई उनके सामने कोई एक यक्ष खड़ा था। तो यक्ष ने कुछ ऐसे कुछ जेस्चर किए, तो इंद्र ने वायु को भेजा, बोला जाओ कौन है जरा देख कर आओ। तो वायु गया। यक्ष ने कहा कौन हो तुम? बोला, मैं वायु हूं। तो क्या कर सकते हो? एक बार मैंने चलना शुरू किया तो ये पूरे ब्रह्मांड को मैं हिला सकता हूं। तो यक्ष ने घास का एक तिनका रखा नीचे और बोला कि इसको उड़ा दो, ब्लो दिस। और वायु ने अपना पूरा जोर लगाया। वो घास का तिनका, ब्लेड ऑफ ग्रास, जरा सा भी नहीं हिला। वायु थक के वापस आया। इंद्र ने अग्नि को भेजा। फिर उसने पूछा कौन हूं? मैं अग्नि हूं, जला दूंगा सब कुछ। अच्छा ठीक है, घास के पत्ती को जला दो। अग्नि ने फू फू करके जो बो फुबाड़ा मेरे अपन, कुछ नहीं हुआ। अग्नि भी थक के वापस आया। वरुण को भेजा कि मैं गीला करके बहा दूंगा सब, आई विल फ्लड एवरीथिंग। बोला इसको बहा दो। उसने भी बहुत तूफान किया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली इंद्र स्वयं आए। और फिर इंद्र ने कहा कि भाई आप कौन है, आपकी पहचान कराए। फिर भगवान ने अपना सच्चा स्वरूप बताया। और इंद्र ने क्षमा मांगी कि हमारी गलती हो गई कि हम इतने अहंकारी हो गए थे। एक कहानी केनोपनिषद में है। अभी मनुष्य जाति को
जब ये अहंकार आया तो परमात्मा ने अपनी जगह हमको बता दी, ही शोड और प्लेस, कि भाई तुम्हारी जगह कहाँ है और तुम्हारी औकात क्या है। बराबर। केनोपनिषद में तो वो यक्ष ने घास की पत्ती रखे थे, ब्लेड ऑफ ग्रास, बराबर, इतना सारा घास का ही रखा था। 2019 में परमात्मा ने इनविजिबल वायरस भेजा था, जिसको हमने कोविड कहा था, बराबर। पूरी मनुष्य जाति को हिला डाली। बोलो चलो करो, अभी क्या करोगे तुम। अभी ये जो मध्यमा भक्ति वाले जो हम हैं, जो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनको कोविड में भी परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, बराबर। और यहाँ जो बैठे उनको तो खास। क्यों? क्योंकि कोविड हुआ तो तत्वबोध का क्लास चले कंटिन्यूटी में 2 महीना, बराबर। पूरा तत्वबोध हमने सीख लिया कोविड में। तो परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या। यानी से कहने का तात्पर्य क्या है कि एडवर्सिटी में भी, विषम परिस्थिति में भी परमात्मा के जो दर्शन कर सकें, वह मध्यमा भक्ति, बराबर। तो पहली जो है मंद भक्ति, जहां भगवान के पास हम हाथ जोड़कर सोफिस्टिकेटेड भिखारी बनकर जाते हैं ना, कि प्रभु मेरा ये करो वो करो ये करो। मध्यमा भक्ति में अभी हमें परमात्मा का सर्वव्यापीपना पता चल गया, परमात्मा की सर्वशक्तिमान स्वरूप का पता चल गया, और परमात्मा सर्वज्ञ है ऐसा भी हमें शास्त्रों ने बताया है। ये हुई मध्यमा भक्ति। और चलिए, परमात्मा सर्वज्ञ है, उसी का इसी कोविड के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं कि भगवान ने इनविजिबल कोविड का वायरस भेजा, लेकिन परमात्मा को उसका एंटीडोट भी मालूम था। उन्होंने ही हम मनुष्य को शक्ति प्रदान करी कि उस वायरस के सामने वैक्सीन भी हम हमसे ही निकलवाया, बराबर। तो उसमें भी हमें परमात्मा का दर्शन मिले, तो ये मध्यमा भक्ति, यानी द रियल मध्यमा भक्ति, कि एडवर्सिटी में भी परमात्मा दिखे और जो सही हो रहा है उसमें भी परमात्मा दिखे। इन शॉर्ट, जो भी सिचुएशन है, सभी जगह पर हम परमात्मा का ही दर्शन करना सीखें, ये मध्यमा भक्ति। 10वें अध्याय में इसकी बात आएगी कि परमात्मा की मध्यमा भक्ति करने वाले कैसे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। केळमंडियेला वालाबंटी, सुरेश जी, डू यू रिमेम्बर? ये 10वां अध्याय में श्लोक में है, ये बहुत मजेदार श्लोक है। तो ये विश्वरूप ईश्वर का जो मध्यमा भक्ति में हम दर्शन करते हैं, अभी धीरे 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 हमें पता चलता है कि ये तो जो सर्वव्यापी परम शक्ति है, उसका तो ये शरीर है, दिस इज द बॉडी ऑफ दैट ऑलमाइटी। तो इस शरीर के पीछे कौन है? तो वह अरूप ईश्वर, वह ब्रह्म, वही पर ब्रह्म। यानी अभी तक जो दिख रहा है ये सब अपरा प्रकृति है, 7वें अध्याय में हमने देखा था। और इसके पीछे जो शक्ति है वह पर ब्रह्म है, और वही आत्मा शक्ति है, जिसको हमारे शास्त्रों ने निर्गुण ब्रह्म कहा है।
एक श्लोक मुंडकोपनिषद से एक श्लोक उद्धृत किया है। यत्तदे यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। जो अदृश्य है, अग्राह्य है, संबंधहीन यानी अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु तथा श्रोत्र रहित है, जो अपाणिपाद यानी हाथ पांव रहित है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है। सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, आ जाओ उधर भगवत गीता के श्लोक में, बराबर। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। वही बात यहाँ है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सब में ओतप्रोत है, अति सूक्ष्म है, अव्यय है, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का उद्गम स्थल यानी कि योनि है। ज्ञानी जन यानी धीर जन सर्वत्र उसका दर्शन करते हैं। तो यह बात हुई परब्रह्म की। यानी अभी धीरे धीरे हम मध्यमा भक्ति से उत्तमा भक्ति की ओर ग्रेजुएट होते जा रहे हैं। नहीं, पहले अंडर ग्रेजुएट थे, अभी ग्रेजुएट हुए, नाउ वी आर इन पीएचडी कोर्स, डॉक्टरेट में जा रहे हैं। तो ये जो उत्तमा भक्ति है, दैट विल गिव द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट। और जब ये अवस्था सिद्ध होती है, स्वलक्ष्य नित्यावस्था, तो हमारा जो स्वलक्ष्य है वो निर्गुण ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। और इसमें जब ये यही हमारा लक्ष्य जब ये हो जाता है, यानी हमारा जो मन जो है वो परमात्मा के प्रति जाने लगता है, वहां जाकर स्थिर होता है। नित्य अवस्था स्वलक्ष्य, उसी में हम हमेशा रहते हैं। और हमारा मन जो है वो पहले भौतिकवादी था, मटेरियलिस्टिक था, उसमें से धार्मिक हुआ, हम पूजा पाठ करने लगे, यानी रिलीजियस बने। और फ्रॉम रिलीजियस माइंड हम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल बने। तो ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो आध्यात्मिक परिपक्वता है, वही हमारा गंतव्य स्थान है, नित्य अवस्था, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। मनसः शम उच्यते, इसको, इस मन को, ऐसे मन को शम कहा जाता है। यानी मन की परिपक्वता की अवस्था, कि जो हमें धीरे 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 इष्टदेव के स्वरूप से लेकर रिचुअल्स में से ऊपर उठाते हुए हमें सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन कराते हुए हमें परब्रह्म की ओर ले जाता है। और वैसा जो मन है, उस मन को शम कहा गया है। यानी दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सम, यानी कि कंडीशनिंग द माइंड, मन को तैयार करना, तो मन को डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग द माइंड। यानी हमारे जो विचार हैं, मन में जो विचार आते हैं, इनको धीरे 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 सबलाइम करते 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 इस परिपक्व स्थिति में ले जाना है, कि जहां हमारे विचार वहीं स्थिर रहे और जगत की कोई भी वस्तु है वो अनित्य समझते हुए उस डाली पर फिर बैठने की चेष्टा ही न करे। ऐसा मन जो है उसको शम कहा गया है। अभी शमादि षटक संपत्ति ऐसा कहा, शम आदि, शम एटसेट्रा।
तो एक श्रम की बात तो हमने करी, तो अभी षटक संपत्ति यानी 6, तो एक श्रम तो हो गया, अभी बाकी के 5 कौन से बचे, वो भी देखना है ना। तो अभी दूसरे वाले में जाएंगे। दूसरा जो है वह दम है, और दम की डेफिनेशन क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये हो गया स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा शम उच्यते, शम की डेफिनेशन हो गई। स्वलक्ष्य नियतावस्था जो आज हमने बात करी, बराबर, मन से अपनी अपना जो लक्ष्य है उसमें हमेशा मन को रखना, बनाए रखना, वह स्थिति को शम कहा गया है। राइट। अभी दम का यहाँ शंकराचार्य जी डेफिनेशन देते हैं। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदम परिकीर्तितः। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदम परिकीर्तितः। विषयेभ्यः, एक किताब आपके पास है पीडीएफ फॉर्म में, 23वां श्लोक है, देख लेना। बराबर, यहाँ क्लियरली यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो यू हैव द रेफरेंस विथ यू। चलिए इसको बड़ा करता हूँ जितना हो सके उतना। अभी क्लियर दिख रहा है? आई इंक्रीज द फॉन्ट। आई सो यू स्ट्रगलिंग, ऐसे ऐसे कर रहे थे। મને એથી બધી ખબર પડે તમે શું કરો છો। Anyway, विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदम परिकीर्तितः। ये दम की परिभाषा करी गई है यहाँ। विषयेभ्यः परावर्त्य, विषयों में से परावर्तन करके। अब ये परावर्त्य शब्द भी बहुत अच्छा है, विल डिस्कस इट, बट एनीवे आई जस्ट टेल यू। परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं कहिए उसको। विषयों के साथ टकराकर लौट जाता है। तो विषयों में से उसको परावर्तित करते हुए, उसको अलग रास्ता दिखाते हुए, स्थापनम स्वस्व गोलके, अपनी अपनी जगह में उसको बिठाना है। उभय एशाम इंद्रियाणाम, एशाम इंद्रियाणाम यानी कि इन इंद्रियों को, इंद्रियों में, उभय यानी दोनों, दोनों यानी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, दैट इज उभय। उभय यानी दो नहीं, दो टाइप की इंद्रिया, एक ज्ञानेन्द्रिया दूसरी कर्मेंद्रिया, उभय यानी टू। सो दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया, उन सबको विषयों में से परावर्तित करके अपने अपने स्थान पर बिठा देना, उसको दम कहा गया है। स दमः परिकीर्तितः। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना, उसको दम कहलाता है। तो दम इज नथिंग बट इंद्रिय निग्रह। शम जो हमने देखा वो मनोनिग्रह था, और
दम जो है वो इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों की शिस्त, शिस्तबद्धता, डिसिप्लिन, सेंसरी डिसिप्लिन, इंद्रिय निग्रह। निग्रह, सेंसेस यानी इंद्रिया, सेंसरी डिसिप्लिन यानी इंद्रिय निग्रह। और ये हमें क्यों करना चाहिए? इंद्रिय निग्रह करना क्यों चाहिए? क्योंकि मनोनिग्रह करने के लिए इंद्रिय निग्रह जरूरी है। शम तभी सफल होगा जब दम सफल होता है। तो मनोनिग्रह के लिए इंद्रिय निग्रह निग्रह प्रथम आवश्यकता है। इट इज द प्री रिक्विजिट। क्यों? सीधी बात है, हमारी जो इंद्रियां हैं, बराबर, वही हमारे मन को प्रभावित करती हैं। अभी इसके ऊपर विश्लेषण की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत कर लिया हमने। हमारी कौन कौन सी इंद्रियां क्या क्या कैसे कैसे मन को प्रभावित करती हैं, ये सारे डिस्कशन बहुत हो चुके हैं, राइट। अभी इनको दोहरा कर इसमें समय हमें बिताना जरूरी नहीं है। फिर भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वह संसार के बाहरी विषयों से प्रभावित होकर हमारे मन को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके बारे में डिस्कशन की जरूरत है क्या? नहीं है, बराबर। अभी भी आपको यदि जरूरत लगती है तो काम करिए, फौरन उठिए, गैस का चूल्हा जलाइए और उसके ऊपर जरा हाथ रखिए, तो पता चल जाएगा कि टच, स्पर्श कैसे पटक करके मन को झटका देती है। बराबर, अभी अभी परीक्षा कर लीजिए, करना है तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ओके, शब्द में आपको बोल दो तुम्हें अकल मटा जो, हालो, थैंक यू, छुट्टी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारी जो इंद्रियां हैं, संसार के बाहरी विषयों के साथ जब भी संसर्ग में आती हैं, वह हमारे मन को परेशान करती है, बराबर। इसलिए शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, विषय बिह परावर्त्य। इन विषयों में से इनको परावर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके वापस लानी, जाके टकराई, बराबर। मान लीजिए कि गंध, गरम गरम बटाटा उड़ाया, सुगंध आई, सेंस गई उधर, इंद्रिया वहां पहुंची, सुगंध लाकर आई, टकरा कर वापस आती है, उसको वहां से उसको रिफ्रेक्ट करना है, उसको डाइवर्ट करना है, और फिर नाक को बोलना है नो वंडरिंग अराउंड, जो भी है चलता है चलने दो, बराबर। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये मस्ती हम जवानी में बहुत करते थे। कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जब भी हम भोजन करने के लिए जाते थे ना, तो खास सिजलर मंगवाते थे। वो सिजलर में क्या होता है, वो तभी उस जमाने में कुछ थोड़ा, इट वॉज अ नोवेल्टी, नहीं अभी तो इट इज वेरी कॉमन। उस जमाने में इट वॉज अ नोवेल्टी, सिजलर खाना यानी कुछ बड़ी बात थी। तो આપણે બધા શોખીન જેવડા ને, એટલે સિઝલર खाने के लिए जाते थे। मजा क्या था मालूम, सिजलर खाने के मजे से वो जो वेटर वहां से लेकर आता ना ऐसे हाथ में छंग करते हुए, और रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी कस्टमर की मुंडी ऐसा घूमती है, बराबर। खाली इस मस्ती के लिए हम सिजलर खाते थे, इसे पब्लिक को पता चले कि इस टेबल पर सिजलर जा रहा है। घ्राणेन्द्रिय, बराबर। तो इंद्रिय निग्रह की बात यह शंकराचार्य जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? विषय परावर्त्य, यानी कि जब भी ये घ्राण सुगंध आई, वहां से उसको खींचना है, परावर्तित करना है, यू हैव टू कॉल इट बैक। और स्थापनम स्वस्व गोलके,
क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां जो है वह दे आर ऑल गेटवेज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं सब। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वैसे सब ये गेटवे हैं। और एक बात जरूरी है कि यदि संसार में जीना है तो हमें ये सारे गेटवेज की जरूरत भी है, क्योंकि संसार के साथ हमें डेली नित्य व्यवहार करना है। बराबर। मान लीजिए कि आप सब यहाँ बैठे हैं और ये बढ़िया सी बात हो रही है विवेक चूड़ामणि के ऊपर, और यदि आप सबके सब बैठ रहे हैं तो क्या होगा? फॉल ऑफ योर डेफ। तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा है क्या? कुछ नहीं। यहाँ से बकबक होती रहेगी और आप ब्लैंक फेस करके बैठेंगे। तो इन इंद्रियों के बिना जगत का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आवर माइंड इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिवर्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमारा मन जो है ना, वही विश्व हमें दिखता है और दिखाता है। और ये विश्व को भांपने के लिए, विश्व के साथ संबंध बनाने के लिए ये इंद्रियों ही कारण रूप हैं। तो थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली वी परसीव द वर्ल्ड। और ये जगत को देखने के लिए इन इंद्रियों की जरूरत है। मान लीजिए कि आप गहरी नींद में सोगे, मांडू के उपनिषद में आ जाइए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बराबर। सुषुप्ति में आप गहरी नींद में सोए, घसघसाहट सुई गया, विश्व के साथ आपका पूरा संबंध कट गया, यू आर स्लीपिंग इन अ डीप स्लीप। और फिर कोई सिजलर लेकर आए तो छम करते हो, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, बिकॉज आपकी इंद्रियां सुसुप्त हैं। यू हैव कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। फिर ढोल नगारे बजाओ ना, कुछ नहीं होता है। गहरी नींद में सोए, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कान बंद है, नाक बंद है, आंख तो बंद ही है। राइट। यानी सुषुप्ति की अवस्था में जो हालत होती है, जैसे हम जगत से कट ऑफ हो जाते हैं, तो जगत के साथ संबंध बनाए रखने के लिए इन इंद्रियों का कार्यरत होना भी उतना ही जरूरत है। लेकिन ये इंद्रियां जब हमारे मन को प्रभावित करने लगती हैं, तब हमें सचेत हो जाना है। क्योंकि ये जो पांच इंद्रियां जो हमारी है ना, ज्ञान इंद्रियां, वह ये माया के मार्केटिंग एजेंट्स हैं। समझिए इस बात को। यानी भगवान ने माया बनाई और इस माया का मार्केटिंग करने के लिए भगवान ने इस माया का नाता हमारी इंद्रियों से जोड़ा। ओके। मान लीजिए कभी आप टीवी देख रहे हैं और बांग्लादेश में जो डिस्टरबेंस चल रहा है उसका न्यूज आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। और 5 मिनट तो न्यूज नहीं चला, कमर्शियल ब्रेक, मतलब ये तेल लगाओ, वो टूथपेस्ट लगाओ। अरे भाई, मुझे वो न्यूज देखना है, तो बीच में तू कहाँ से आ गया? तो ये जो इंद्रियां जो है जगत के साथ का जो संबंध बनाती है, इट इज लाइक दिस कमर्शियल ब्रेक्स। हमें परमात्मा से नाता जोड़ना है और हम श्री कृष्ण शरणम के जाप कर रहे हो और बीच में कमर्शियल आ गया। कुछ घ्राणेन्द्रिय, कुछ स्वादेंद्रिय, कुछ ये वो वगैरह, कुछ भी इंद्रियां लाकर कुछ संदेशा देती है हमको, टेन टेन जिंगल बजती है। बराबर। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये माया के मार्केटिंग एजेंट्स हैं और ये हमें ललचाती है, लालच देते, टेम्पटिंग पावर। भगवान इसलिए बने, इसलिए तो भगवान ने कहा है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में शाम तरंती थे। क्या? 7वें अध्याय का 14वां श्लोक।
चर्चा करी थी, हमने लंबी चर्चा करी थी श्लोक के ऊपर, यदि आपको याद है तो ये माया की सब करतूत रहे हैं। और क्योंकि अभी हमें ये पता चलना चाहिए कि ये हमारी इंद्रियां हैं, ये माया का मार्केटिंग कर रही है, और यदि हमें परमात्मा के पास जाना है तो माया को तैरते हुए जाना पड़ेगा, माया को लांघते हुए जाना पड़ेगा। मामेव प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को ट्रांसेंड कर सकता है। मायामितां तरन्ति ते। तो जहां जहां टेम्पटेशन हमें दिखता है, लालच दिखता है, वहां से उस इंद्रियों को हटा दीजिए। टीवी में फिर ऐसे सीरियल मत देखिए, अनुपमा या वगैरह जो भी पॉपुलर सीरियल जो है ना। मान लीजिए कभी 9 बजे सीरियल शुरू होने वाली है और मैंने 10 मिनट ज्यादा कर लिया, तो ऐसा सीरियल सीरियल सीरियल, यानी मन को उससे खींचना है। यानी कि ऐसा कुछ देखना नहीं है, ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, स्टार डस्ट डस्ट वगैरह जो भी आता है ना। तो क्योंकि इससे हमें कुछ मिलता नहीं है ऑनेस्टली। मान लीजिए कि आप ये सिनेमा के जो मैगजीन बॉलीवुड के पढ़ोगे, उसमें क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं। यू जस्ट डोंट गेट एनीथिंग। इट्स ऑल एम्प्टी न्यूज, जिसके साथ हमारे को स्नान सूत्र का संबंध नहीं है। बराबर। लेकिन फिर भी वो पदार्थ को हम विषय बनाकर बैठ जाते हैं हाथ में मैगजीन। ओ, इलेबरेट इसलिए किया जा रहा है कि हम ऐसा करते हैं, और इससे हमें अवेयर रहना है। सो इसमें हमें अटकना नहीं है। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस माया बाजार। इस माया बाजार में हमें बुलबुलामणी है ये, उसमें अटकना नहीं है। और इसका व्यसन तो कतई नहीं होना चाहिए। डिजिटल डी एडिक्शन, जो कल हमने बात करी थी रोटरी में। आपकी उम्र कुछ भी हो क्या, कंप्यूटर में मोबाइल में कई गेम है, बराबर, लोग खेलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये इंद्रियां संसार के साथ संसर्ग बनाकर मन को, अब कहते हैं ना, गलगलिया करे मन ने, गली पीछे करती है मन को, और मन थोड़ा आनंदित हो उठता है। और फिर मन वो इंद्रियों को वापस बोलते हैं, हाँ ये जाओ जरा देखो क्या है। एग्जाम्पल दूं आपको, व्हाट्सएप। इसका बहुत अच्छा एनालॉजी किसी ने बहुत अच्छी दिया है। आई सैल्यूट दैट पर्सन हु हैज सेड व्हाट्सएप इज लाइक ए बेबीज डाइपर। कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन 5-5 मिनट को खोल के देखना पड़ता है। छोटे बच्चे के डायपर जैसा है। उसने कुछ किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन टांग उठा के देखना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट्सएप। बराबर है? यानी ये जो माया है वो हमारे मन को प्रभावित करती है। અને મનને પછી એવા ગલગલિયા થાય कि वो मन को वापस वहां जाने की इच्छा करता है। मन के जरा उधर जाके देख कर आते हैं, चल व्हाट्सएप कुछ आया क्या, मार्केट में नया है, अभी का भी फॉरवर्ड करो। ये सब माइंड मैनेजमेंट है, इसको शम कहते हैं। और हमारा मन उधर न जाए उसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसको दम कहा गया है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से स्थित प्रज्ञा के लक्षण भगवान ने डिस्क्राइब करना शुरू किया है, और 11 श्लोक है 55 से 65। ब्यूटिफुल। क्या
वैसे तीसरे अध्याय में भी है, शायद 35वें श्लोक से एंड तक जो भी है वो, उसमें भी वही बात है। लेकिन दूसरे अध्याय के जो 11 श्लोक हैं 55 से 65 तक के, फैंटास्टिक है। और इसमें भगवान ने चर्चा करी है कि इस मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, माइंड मैनेजमेंट और इंद्रिय निग्रह। अच्छा, अब ये इंद्रिय निग्रह जो है, हमारे मन को दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं करना है, उसको शिस्त में लाना है। यू टू डिसिप्लिन देम। क्योंकि शिस्त में लाने के लिए, फॉर डिसिप्लिनिंग, उसमें हमारी इच्छा काम करती है। उसको दबाने की कोशिश करोगे तो आपको बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा उसको दबाने के लिए। एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। तो हमें अपनी ही इच्छा से हमारी दर्शे इंद्रिया के ऊपर, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के ऊपर, हमें उनको शिस्तबद्ध करना है। और हमें ये तय करना है कि मुझे मेरे मन को और मेरी जो इंद्रियां हैं उनको मेरे ऊपर कब्जा नहीं लाने देना है। एक 5 मिनट मुझे देंगे तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे दो जाते जाते। लेट हमने 10 मिनट लेट शुरू किया था, तो 5 मिनट लेने का मेरा अधिकार बनता है। दैट वॉज अ कंटिजेंसी, प्लीज एक्सक्यूज मी। एनीवे, जो भी तो બધા બોડાયા છે, હાલો ને એમ રાખો ને, એ બધા હારું। 5 मिनट्स। एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कलेक्टर साहब थे। सॉरी, મારે પાછી ગોઠવવી પડશે મગજમાં। લેટ मी ट्राई टू अरेंज द थॉट्स। बट अभी वो फ्लैश आया है तो मैं आपको बता दूं, अच्छी कहानी। एक बहुत अच्छे ऑनेस्ट कलेक्टर थे। उनकी एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुई और युवा थे, तो घर में सिर्फ मियाँ बीबी दो। और कलेक्टर वॉज वेरी ऑनेस्ट, किसी की श्री में नहीं आने वाला, किसी के से दबने नहीं वाला, अपना काम बराबर निष्ठा से करने वाला। अभी उसमें एक व्यक्ति को पता चला कि अब ये कलेक्टर के यहाँ, वो बिल्कुल नटवरलाल था, एंड ही वांटेड टू पोजीशन हिमसेल्फ फेवरेबली इन दैट प्लेस। अपने आप को कहीं एने પોતાની જાતને ગોઠવી દેવી હતી उस सिस्टम में। अभी वो कलेक्टर की जो दैनंदिन उसकी दिनचर्या है उसके ऊपर नजर रखता था। और कलेक्टर के घर के जो नौकर चाकर थे उनको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया दे के उनसे उनके घर की सब मालूमात कर लेता था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और इसने उसका फिर लाभ लेना तय किया। अभी एक बार उसको ऐसा न्यूज मिला कि कलेक्टर के घर में मियाँ बीबी के बीच में अनबनी हुई है। दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। मियाँ बीबी एक दूसरे से बोलते नहीं है। अपना घर में था ने भाग बकरी था ने, हाँ के ना, अब बोला था ने। तो इसको नटवरलाल को पता चल गया कि दोनों में अनबनी है। और नौकर चाकर को तो सबको पाल के रखे थे, तो एक बार एक अटैची लेकर आ गया उधर और बोला कलेक्टर साहब को बोलो मामा आए हैं, मामा जी आए हैं, सब बोलो कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर का जो पीए था उनको बोलने के लिए गया कि मामा जी आए हैं। तो कलेक्टर वॉज बिजी, कुछ अपने काम में बहुत बहुत बिजी था, कुछ प्रेशर था काम का। तो उसने बोला उसको भेज दो घर पे। उसको लगे मामा जी बोल रहा है तो बीवी का मामा होगा, तो बोले जाने दो उधर घर पे, वो फिर बीवी है इंतजाम कर देगी अपने मामा का। तो वो घर पे लेके गया उसको। और कलेक्टर से पत्नी से कहा गया कि मामा जी आए हैं और साहब ने भेजा है घर पे। तो उसने सोचा कि वो कलेक्टर का मामा आया होगा और भेजा है। अभी दोनों के लिए मामा जी है ना, उसके लिए भी मामा जी, उसके लिए भी मामा जी।
तो बीवी ने फिर उसके लिए एक गेस्ट हाउस में उसको बोला कि उसको कमरा दे दो और उसको मेक हिम कंफर्टेबल, साहब के गेस्ट हैं तो जरा उसको ठीक से रखो। तो मामा जी तो कमरा लेकर बैठ गए वहां। बस फिर अपने उसने अपना जाल बिछाना शुरू किया। अभी कलेक्टर को ऐसा है कि बीवी का मामा है और बीवी को ऐसा है कि कलेक्टर का मामा है, और दोनों में अनबनी है, तो दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, एक दूसरे से खुलासा नहीं हो रहा है और सब नाटक ऐसे ही चल रहा है। और मामा ने अपना पूरा तामझाम शुरू किया। फिर बोला कलेक्टर से जो भी मिलने आ जाता है वो पहले मेरे से मिलके जावे। बस हो गया शुरू, क्या काम है? तो बोला ये है। नहीं, 500 रुपया रखो। बोला नहीं कलेक्टर साहब, कुछ तुमको कुछ मालूम नहीं पड़ता हो, कलेक्टर का सीधा तुमसे पैसे लेगा क्या? पागल हो गया क्या? तो हमको इधर क्यों बिठाया है? लाओ 500। शुरू किया उसने कलेक्शन। और इतने में एक बार कलेक्टर का एक स्कूल फ्रेंड आया जो उसको नाम से पुकारता था। तो मामा जी ने उसको भी हकला। तो उसने कहा मैं, और मेरा तू तू चुप बैठ, मैं जाता हूँ। और कलेक्टर वो मित्र तो उसका दरवाजा खोल के चला गया कलेक्टर के केबिन में। हे जगमंगदास, ये क्या लगा के रखा है? तू तो अपने आप को ईमानदार समझता था, ऑनेस्ट बोलता था, ये है वो है, सब सब डींग मारता है। कलेक्टर बोले चुप, बकवास मत कर, ये क्या बोल रहा है तू? मेरी ऑफिस है, जरा ढंग से बात कर। बोला क्या ढंग से यार, तूने अपना इमेज बना के रखा है, कुछ नहीं है, सब तू भी पैसा लेता है। कैसे? बोला बाहर किसको बिठाया है तूने, वो सबसे पैसा मांग रहा है, कलेक्शन कर रहा है बैठे बैठे। कलेक्टर ने देखा तो बाहर कौन है, तो बोला मामा जी बैठे हैं। अरे मामा जी! अभी कलेक्टर को पता चला ये तो मन रूपी मामा जी इंद्रिय रूपी सर्वेंट को पैसा देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और यहाँ घर में बुद्धि रूपी पत्नी और आत्मा रूपी स्वयं के बीच में डायलॉग नहीं है। जब ऐसा होता है ना, जब ये अनबनी होती है ना, जब ये डिस्कनेक्शन होता है ना, और वो क्या है? विवेक। बराबर। जब ये विवेक सो जाता है, तो विवेक में जब ये अनबनी होती है, नित्यानित्य वस्तु के विवेक का जब ये अभाव हो जाता है, तब भी ये माया रूपी मामा आकर बैठता है और इंद्रिया रूपी नौकर चाकर से अपनी मनमानी करवाते हैं और मौज करते हैं। तो इस माया से छुटकारा पाने के लिए, इस मामा जी से छुटकारा पाने के लिए अपने नौकर चाकर है उसके ऊपर डिसिप्लिन में उनको रखना जरूरी है, ताकि मामा जी का प्रभाव न बढ़े। ये दोनों प्रक्रिया, मामा जी का प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए क्षमा, और नौकर चाकर को डिसिप्लिन करने के लिए दम, ये दोनों मिलकर शंकराचार्य जी ये बात कर रहे हैं शम और दम की। यानी समाधि षटक संपत्ति में पहले दो पैरामीटर्स हमने देखे, शम और दम के। तो आज की इस कहानी के साथ हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे तीसरे पैरामीटर के साथ। जय श्री कृष्ण।